नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है उसके लिए हमारा हृदय कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा करुणा। मत बोल सड़ी के। मिर्जापुर सीजन 3, जैसे कि मिर्जापुर के अभी तक के 2 सीजन एकदम धमाकेदार और गजब के रहे हैं, वैसे ही मिर्जापुर का सीजन 3 आ चुका है जो कि हमारा 5 जुलाई से स्ट्रीम हो जाएगा। एंड लिटरली गाइस, इतना गजब का सीजन होगा ये भी। मतलब ट्रेलर देख के ना एक वो समझ में आ रहा है कि मतलब वाकई में गजब का होने वाला है। जैसे ही ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है, एक चचा है जो कि गाली देके हुए कहते हैं, बस उसी गाली से समझ में आ जाना चाहिए कि ये मिर्जापुर है भैया। चलो रे, मैक्सिको निकलना है। अबे मिर्जापुर बे। यही मौका है लोगों को बताने का, कालीन भैया कौन और गुड्डू पंडित ऑन। मिर्जापुर में पावर हमेशा गद्दी की रही और मुकाबला दावेदारों का। खेल आज भी वही है, बस जैसे स्टार्टिंग के 2 सीजन में मेन रहे हैं कालीन भैया और मुन्ना भैया। इस सीजन में हमें मुन्ना भैया कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि खबरें आ रही थी कि ये दिखा दिया जाएगा कि 3rd सीजन में मुन्ना भैया का जो दिल है वो राइट साइड में है, ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। मुन्ना भैया जो है उनका 2nd सीजन से ही एंड हो चुका है। तो इस 3rd सीजन में मुन्ना भैया नहीं दिखाई देंगे, पूरे चौड़ में दिखाई देंगे अपने गुड्डू पंडित। और इस सीजन में गुड्डू पंडित का ही मेन रोल मेरे को लग रहा है। कालीन भैया की एंट्री तो जो ट्रेलर है उसके लास्ट में दिखाई गई है, तो उनके बारे में इतना कुछ खुल के नहीं बता सकते। लेकिन जिस हिसाब से गुड्डू भैया दिख रहे हैं, गुड्डू भैया अपने पूरे धमाके पे दिख रहे हैं। मतलब उनका पूरा ये है कि मिर्जापुर अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का है। तो गुड्डू भैया फुल डोमिनेटिंग नेचर में फिर से दिखाई दे रहे हैं। महमूद प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। यार सच बताऊं तो मुझे माधुरी के ऊपर बहुत तरस आ रहा है। मतलब इस पूरी वेब सीरीज में जो एक सबसे अत्याचारी महिला रही है वो अपनी माधुरी रही है। क्योंकि पहली शादी हुई तो पहली शादी में बेचारी विधवा हो गई, और दूसरी शादी मुन्ना भैया से हुई उसमें भी बेचारी विधवा हो गई। इस बार उनके में भी दम दिख रहा है मेरे को, उनके कैरेक्टर में भी काफ़ी दम दिख रहा है। जैसा उनका कैरेक्टर शुरू से रहा है एकदम शांत स्वभाव का, इस बार वो तो डेफिनेटली नहीं है। इस बार उनकी जो मेन कैटेगरी दिख रही है मेरे को वो राजनीति में दिख रही है। दूसरी उंगली कहाँ रहती है? दूसरी उंगली धोने को जाने के लिए रखी है। गुड्डू है तो गैंगस्टर ही। हमारा तो गुनाह यही है कि हम गुड्डू पंडित के बाप हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी न हमारी। गुड्डू पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये मैसेज पूरे पूर्वांचल में गूंजना चाहिए। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू, और गुड्डू को पूर्वांचल। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बूझे। जिस तरह गुड्डू भैया अपने पूरे भोकाल में दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके इस बार शरद भैया भी अपने पूरे भोकाल में दिखाई देंगे। जैसे स्टार्टिंग के सीजन्स में शरद का एक नेचर रहा है काम, एकदम सिंसियर, पर इस सीजन में वो चीज़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने वाली है। क्योंकि गुड्डू भैया अपने पूरे भोकाल में है, तो इस बार अपना भोकाल टाइट करते हुए शरद भैया भी नजर आ रहे हैं। जस्ट डोंट मिस दिस सीजन, एंड ज़रूर से ज़रूर आप इस सीज़न को देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यही एक ऐसी अकेली सीरीज़ है जिसका इतना ज़्यादा क्रेज़ रहा है टीनेजर्स के बीच में। स्टार्टिंग के 2 सीजन्स ने तो बवाल मचाया ही था, तीसरा सीज़न तो मेरे को लग रहा है दूसरे से भी ज़्यादा बवाल मचाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड मिर्जापुर सीजन 3 में सबका रोल धमाकेदार दिख रहा है, सब अपने अपने भोकाल में बिल्कुल गजब दिख रहे हैं। अब देखना है कि सीजन 1 की तरह सीजन 2 की तरीके क्या सीजन 3 भी उतना ही बवाल मचा पाता है कि नहीं।